22 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत आज दूसरे सप्ताह की 5वें दिन की कक्षा 3 की भाषा की शिक्षण योजना आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। मौखिक कहानी सुनना एवं सरल चर्चा। इसमें हम अपनी पाठ्यपुस्तक पंखुड़ी के पाठ 2 मुर्गा और लोमड़ी नामक कहानी को बच्चों को सुनाएंगे। सबसे पहले बच्चों को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बच्चों को एक छोटी सी कहानी या कविता सुनाएंगे और उसके बाद बच्चों को अपने पास एक गोल घेरे में बिठा लेंगे और जो हमारी पाठ्यपुस्तक में कहानी है उसको अपने शब्दों में पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को सुनाएंगे। उसके बाद हम बच्चों से बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि मुर्गा किसके डर से पेड़ पर बैठा था, पशु पक्षियों में क्या हो गया था। बच्चे उसका जवाब देंगे कि मुर्गे को किससे डर लग रहा था। उसके बाद हम कुछ खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे ताकि वो अपने अनुभव अनुमान अध्यापिका को बता सकें। खुले छोर के प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों के चिंतन कौशल को विकसित करना है। उसमें बच्चा अलग अलग तरह के जवाब देगा जिस तरह से वो सोचता है। उसके बाद हम लेखन कार्य में जो भी हमारी कहानी में चित्र आए हैं उनमें से कोई भी चित्र बनाने को बच्चे को कहेंगे और बच्चा जो भी चित्र बना रहा है उस पर 2-3 वाक्य वो अपने शब्दों में बताएगा। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। तुकांत शब्दों पर कार्य, इसमें हमारी वही पिछली वाली गति होगी, लड़ी बनाओ, जिसमें कोई भी शब्द बोला जाएगा और फिर बच्चे उस शब्द से संबंधित जो भी तुकांत उसका होगा, जैसे कि राजा शब्द है तो बाजा, खाजा, इस तरह का कोई भी शब्द बच्चे बनाएंगे। एक एक समूह को ये कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा। उसके बाद लेखन कार्य में हम अपनी कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक पाठ 11 से लेंगे और उस पर हम कार्य करेंगे। यहाँ पर अध्यापिका बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार मदद करेंगी। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। यहाँ पर शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना, यहाँ पर जो भी मुख्य बातें हैं उसका ध्यान रखेंगे और बच्चों को लोगोग्राफिक पठन, यानी कि बच्चों को जो भी चित्र दिख रहा है उसकी पहचान कराना। इसमें हम बच्चों को एक गतिविधि कराएंगे और गोल घेरे में आराम से बिठा लेंगे। 10-15 बच्चों का नाम बुलाएं और उन्हें कक्षा में दिख रही वस्तुओं का नाम बताने को कहें, जैसे बोर्ड, टेबल, कुर्सी, दरवाज़ा, चौक, डस्टर, किताब, बस्ता। इस तरह से उन शब्दों को आप ब्लैक बोर्ड पर 2-3 बार बोलकर लिखें, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर जब आप लिख रहे होंगे तो 2-3 बार उस शब्द को बोलेंगे। फिर उसके बाद बच्चे को शब्द लिखने के बाद बच्चों को बुलाकर उन शब्दों को बोलेंगे कि बच्चा बताए कि ये अगर हमने डस्टर लिखा है तो कहाँ लिखा है। आप देखेंगे कि अगर बच्चे का ध्यान कक्षा में था वो डस्टर बता देगा कि यहाँ पर डस्टर लिखा है। उसके बाद हमने चार्ट पेपर पे जो भी नाम लिखे हैं उनको हम कक्ष में चस्पा करेंगे ताकि बच्चे खाली समय में इस चार्ट पेपर पर लिखे नामों को पहचान सकें और खाली समय में हम उनकी पहचान कराएंगे। उसके बाद ये हमारा दूसरे कालांश में कार्यपत्रक का जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारा कार्यपत्रक होगा। बिंदुओं को मिलाएं और रंग भरें, जो अलग है उसमें रंग भरें। सबसे भारी वस्तु पर गोला बनाएं, अधूरा चित्र पूरा करें। उसके बाद कार्यपत्रक को पूरा करने के बाद शिक्षिका बच्चों को यहाँ पर स्टार, अंगूठे का निशान या स्माइली, जैसा भी उसने वर्क करा है उसके लिए उसको उस तरह का आकृति देगी, यानी कि स्टार श्रेष्ठ, अंगूठा बहुत अच्छा और स्माइली अच्छे के लिए प्रयोग करेंगे।